शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में व्याकरण में एक नया भाग जोड़ दिया गया है, शब्द विचार। जहां तक शब्द विचार का संबंध है, शब्द विचार में सीबीएसई ने 3 शब्द विचार हमारे सामने रखे हैं। पहला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। दूसरा है विलोम शब्द और तीसरा है पर्यायवाची शब्द। इन 3 शब्दों को शब्द विचार के अंतर्गत इस वर्ष के पाठ्यक्रम में 2020-21 से सीबीएसई ने बदलाव कर यह नया भाग जोड़ा है। तो हम सबसे पहले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के संबंध में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसके उदाहरण को समझने का काम करेंगे। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, भ्रम होता है कभी कभी हमारे साथ, एक समान लगते हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, आसानी से अगर हम इसको समझना है तो शब्द हम उच्चारण करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते समय, उसका उच्चारण करते समय हमें ऐसा लगता है कि हम जो चाहते थे वही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ऐसा शब्द लिखने में भी गलती करते हैं तो उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। तो कहना केवल इतना ही है कि श्रुति सम अर्थात सुनने में थोड़ा भी फर्क आ गया तो वो शब्द हमें अलग अर्थ देते हैं, भिन्न अर्थ देने की कोशिश करते हैं। अगर अलग शब्दों में इसे हम समझने की कोशिश करें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अर्थात व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है। मात्रा का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लघु या दीर्घ हो सकती है, स्वर अ आ ई आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें सिर्फ स्वर के बदलने से, एक स्वर के बदलने से या एक मात्रा के बदलने से या एकाध व्यंजन के बदलने से थोड़ा अंतर आता है। तो बोलचाल में भी लगभग उसी रूप में हम उसको प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। और ऐसे शब्दों को ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति से समझ में आता है, श्रुति अर्थात सुनने से, लगभग सुनने में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और उसके जैसे हमको लगते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द हम समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, थोड़ा ज्यादा उदाहरण हम समझने की कोशिश करेंगे तो अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 शब्द हैं, जैसे लिखा है मैंने उसके सामने, देखिए, घन और धन। घन धन बोलने में थोड़ा सा और व्यंजन में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। व्यंजन में घ न जैसे के वैसे है, अ घ में भी है, ध में भी है, लेकिन लेखन पद्धति भी वैसी है, लेकिन उच्चारण घ ध थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो कोई खास अंतर उतना महसूस नहीं होता हमें उच्चारण करते समय, लेकिन दोनों के अर्थ में बदलाव आता है। जैसे घन मतलब बादल, धन मतलब संपत्ति, जमीन आसमान का दोनों के अर्थ में उच्चारण, अर्थ में बदल आ गया। तो कुछ इसी प्रकार के शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन शब्दों को देखिए, ये थोड़े से शब्द हम देखेंगे, समझने के लिए आसानी होगी। तो शब्द और अर्थ, यहाँ हरी शाई में शब्द लिखा है मैंने, यहाँ भी शब्द लिखा है, और लाल शाई में अर्थ दिए हैं। तो देखिए, पहला शब्द है बहु, इसका पहला उकार है। देखिए, उकार पहला है, जैसे मैंने कहा था कि स्वर थोड़ा बदल गया तो परिवर्तन हो गया, अब यहाँ उकार का परिवर्तन है। दूसरा शब्द है बहु, पहला है बहु, दूसरा है बहु। अब पहले बहु का अर्थ है अत्यधिक, जो ह्रस्व स्वर है। बहु उच्चारण हल्का होगा, बहु, अत्यधिक उसका अर्थ है। बहु ये पुत्र वधू होती है, ये अपने बेटे की पत्नी को कहा जाता है, पुत्र वधू। बहु सुनने में समान है, सिर्फ थोड़ा सा स्वर का परिवर्तन है, थोड़ा ह्रस्व और दीर्घ, तो उसके अर्थ में एकदम परिवर्तन आ गया। दूसरा शब्द है, अगला शब्द है गाड़ी। ये गाड़ी ड है, गाढ़ी, गाड़ी और गाढ़ी ढ आ गया। अब गाड़ी का अर्थ है यान, सुनने में देखिए थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं लगता, और गाढ़ी का मतलब गहरी, गहरी, 2 अर्थ हमारे सामने आ गए, गाढ़ी और गाड़ी। अब ठीक उसी प्रकार से अगला शब्द है बहार, बाहर। अब पहले शब्द में बहार, ह के साथ मात्रा है आ की,
और दूसरे शब्द में ब के साथ आ की मात्रा है, मात्रा परिवर्तन हो गया, दूसरी मात्रा नहीं आई, मात्रा आ की ही है। पहले शब्द में ह के बाद है, ह पर है, और दूसरे शब्द में ब पर है, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार का आ गया देखिए। उच्चारण में उतना अंतर हमें नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम उसका अर्थ देखते हैं तो एकदम भिन्न होता है। बहार मतलब शोभा, और बाहर मतलब आंगन में या घर के बाहर की बात हम कहेंगे, बाहर उस रूप में। अब अगला शब्द है नियत, और दूसरा शब्द है नियत। नियत, नियत एक लघु है ई की मात्रा, और दूसरी दीर्घ है ई की मात्रा। तो पहला शब्द नियत अर्थात निश्चित, दूसरा शब्द नियत अर्थात इरादा। तेरी नियत ठीक नहीं है, ऐसे हम कहते हैं। तो देखिए मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो एकदम अर्थ में परिवर्तन आता है, और इसको हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इस शब्द को अगर समझना है, जो भिन्नार्थक शब्द है, ये भिन्नार्थक शब्दों में दिया गया शब्द जो हम थोड़ा सा गलत सुनते हैं, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। वो अपभ्रंश रूपी शब्द नहीं होता, वो गलत शब्द नहीं है। कहना गाड़ी है तो कहता, सुनने वाला सुनता है गाढ़ी, कहने वाला बहू कहता है लेकिन सुनने वाला सुनता है बहू, तो यह अर्थ में परिवर्तन आता है। तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है। तो परेशानी दूसरी नहीं है कि हम शब्द का अपभ्रंश रूप लिख रहे हैं या शब्द का गलत रूप लिख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आपकी आसानी से आपको समझ में आए, इसलिए कई शब्द मैंने लिखे थे। जैसे आसान शब्द देखिए, वात बात, लिखने में भी हम वचन वचन लिखते हैं, वैसे वात बात लिखा। वात का अर्थ है हवा, बात का अर्थ है बातचीत। सकल शकल, स श में परिवर्तन आ गया, तो सकल का अर्थ है पूरा, और शकल का अर्थ हो गया टुकड़ा। मतलब यहाँ अर्थ एकदम परिवर्तन आता है। पास पाश, पास मतलब निकट, पाश मतलब बंधन। आदि, ये आदि इत्यादि हम कहते हैं, तो प्रारंभ में कह सकते हैं, इससे ज्यादा भी कह सकते हैं। और दूसरा शब्द आदि, दीर्घ शब्द आ गया। आदत, ई की मात्रा दीर्घ आ गई तो आदत बन गया। तरणी, पहली मात्रा आ गई सूर्य। तरणी, दूसरी मात्रा आ गई नाव। लक्ष्य, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। लक्ष्य, यह उसमें जुड़ गया, मतलब निशाना, हमारा जो ध्येय है उसको हम लेकर सोचेंगे। अगला शब्द है बुरा। अब यहाँ देखिए रहस्व मात्रा है ब की, और दीर्घ मात्रा है इधर ब की। तो बुरा मतलब खराब, पहली मात्रा जब लिखते हो तो बुरा ये खराब है, और दूसरी मात्रा बुरा मतलब शक्कर। गृह पहला शब्द है। देखिए यहाँ र का जो र का रूप है, अलग अलग रूप दो प्रयोग में हमारे पास आ गए। गृह, जो कृष्ण का री यहाँ पर है मान लीजिए, तो उसका अर्थ है घर। और ग्रह, उच्चारण में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन हम उच्चारण करते समय थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, तो गृह और ग्रह लिखते समय भी गड़बड़ी होती है। गृह ये मात्रा अगर आती है उसमें री है, री की मात्रा कृष्ण की, तो नौ, वो उसका अर्थ है ग्रह घर, और ग्रह का अर्थ है नवग्रह। तो यह श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द विचार के अंतर्गत पहला भेद सीबीएसई द्वारा रखा गया है, इस भेद के अंतर्गत हमने ये समझने की कोशिश की कि यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का जहां तक संबंध है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमें ऐसा भ्रम होता है कि हमने जो सुना है वह शब्द उसी रूप का होता है, थोड़ा सा मात्रा का परिवर्तन होता है, या स्वर का परिवर्तन होता है, या व्यंजन का परिवर्तन होता है, वह उस शब्द का अपभ्रंश रूप नहीं होता। ये कई बार मैंने अपभ्रंश 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 शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह विकृत शब्द नहीं होता। जो शब्द आप बोलना चाहते हो वह आपने तो बोल दिया, लेकिन सुनने वाले ने उसके जैसा ही दूसरा शब्द सुन लिया, और सुनने के कारण हमारे अर्थ में परिवर्तन आ गया। और यह परिवर्तन इतना जबरदस्त परिवर्तन आता है कि अर्थ का पूरा बदलाव होता है उसमें। अर्थ मतलब पहला जो अर्थ था उस अर्थ को छोड़कर कोई एक अलग प्रकार का अर्थ हमारे सामने आता है। ऐसे कई शब्द मैंने आपके सामने रखे, जैसे खोलना शब्द है, खोलना और खोलना मात्रा का फर्क है। खोलना बंधन मुक्त करना, आजाद करना, और खौलना शब्द है जिसका अर्थ है उबलना। गिरि शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत, और गिरि शब्द है जिसका अर्थ है बीज। कोश और कोश, इसमें दोनों में अंतर आता है। तो यहाँ जो शब्द विचार है उसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को विराम देते हैं। अगले भाग में अगले विचार को देखेंगे।